इसकी बर्निंग इतनी ज़्यादा है कि आँख खोलना तो इम्पॉसिबल। अगर आपको मेरी तरफ से ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं देन लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऐसे ही टॉपिक्स के साथ हम और मिलेंगे। और रही बात सब्सक्राइब की, तो मैं कभी सब्सक्राइब के लिए बोलती भी नहीं और बोलूँगी भी नहीं, वो इसके लिए क्योंकि अगर आपको पसंद आएगा आप खुद करेंगे, और अगर मेरी वीडियो अच्छी नहीं रही तो आप नहीं करेंगे सब्सक्राइब। सो फॉर दैट रीज़न बट डेफिनेटली लेट मी नो अगर आपको ऐसी वीडियोज़ पसंद आती है देन आई एम गोना पोस्ट। हाय, वेलकम टू माय वीडियो। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मेरी कोई भी वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं होती है। तो आगे भी फ्यूचर में अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी वीडियो स्पॉन्सर होने वाली, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मैं प्रोडक्ट खुद ख़रीदती हूँ, खुद परचेज़ करती हूँ, उसको ट्राई करती हूँ एंड देन ओनली मैं आपको रिकमेंड करती हूँ या फिर मैं उसकी रिव्यू करती हूँ। तो मेरी वीडियो कभी भी स्पॉन्सर्ड नहीं होती है। प्रोडक्ट की जो रियलिटी होती है, अगर वो सेफ़ है तो मैं सेफ़ ही बोलूँगी, और अगर वो सेफ़ नहीं है देन मैं नॉट सेफ़ ही बोलूँगी। तो इसके लिए मेरी वीडियो ना कभी स्पॉन्सर्ड थी ना है और फ्यूचर में भी स्पॉन्सर्ड नहीं हो। और मेरी वीडियो इसलिए भी स्पॉन्सर्ड नहीं होगी बिकॉज आई डोंट वांट टू लाई टू माय ऑडियंस। It is what it is. If the product is wrong, it is wrong, and I'm just gonna tell you the truth that it should not be used by my viewers or anyone who is gonna ask me. So that's why I don't want my videos to be sponsored. तो आज हम बात करने वाले किसी ऐसे प्रोडक्ट की जिसका रिज़ल्ट पॉजिटिव में कहीं भी नहीं बट नेगेटिव में ज़्यादा ही था। So for that reason I thought I have to do a review on it and I have to post it as quickly as possible. That is because I want to show my audience the reality of this product और कितना ज़्यादा ये हार्म किया, कितना स्किन डैमेजिंग था, कैसे स्किन डैमेज किया। तो इसके वजह से I had to do this video and I had to post it as quickly as possible. फिर भी थोड़ा लेट हुआ because of the skin damage that it gave me. It took some time for my skin to recover from the damage. तो लगभग 2 से 3 हफ्ते तो लग गए थे। Because of that ये वीडियो थोड़ा सा लेट हुआ आने में। हियर इट इज़ नाउ। तो थोड़ा सा मैं आपको एक एक्सपीरियंस करवाती हूँ कि ये कैसे स्किन डैमेज किया। सो आई एम जस्ट गोना शो यू द पिक राइट नाउ। ये मेरी स्किन है जो एप्लीकेशन के 24 आवर बाद मुझे रिजल्ट आया था, वो थे रेड। तो प्रोडक्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्म कर दूं विच इज़ कि इस प्रोडक्ट को मैं 2 बार पहले यूज़ कर चुकी हूँ। ओके, 2 बार यूज़ करने के बाद एक्चुअली आप सोचोगे कि नाउ 2 बार यूज़ कर चुकी है, अगर स्किन डैमेजिंग हो तो 2 बार यूज़ नहीं करती। फर्स्ट टाइम मैं यूज़ की क्योंकि मैं परचेज़ की थी, आई वांट टू टेस्ट इट आउट। फर्स्ट टाइम पे मुझे स्किन डैमेजिंग रिजल्ट आया, तो सेकंड टाइम पे मैं सोची कि अगर फर्स्ट टाइम पे स्किन डैमेजिंग रिजल्ट आया है तो क्या ये मेरी गलती है या फिर कुछ ऐसा मेरे से ही गलत हो गया, मैंने कुछ एक्सफोलिएटिंग लगा ली, इसकी वजह से ये स्किन डैमेज कर दिया या कोई और कारण है। उसको टेस्ट करने के लिए मैं सेकंड टाइम यूज़ की, तो सेकंड टाइम यूज़ करने पे मुझे सेम रिजल्ट आया, जबकि मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल थी, प्रिपरेशन भी कर चुकी थी अपनी स्किन की। फॉर दैट रीज़न अभी मैं अपने मॉम को भी थी ट्राई करने के, सो शी ट्राइड इट आउट और उनकी भी स्किन डैमेज हो गई, लाइक saying that she started feeling the burning sensation on her skin as well, and she has a pretty normal skin. My skin is more of like combo and acne prone and hers is more of normal side. तो इसके लिए और दोबारा ट्राई की। तो थर्ड टाइम ट्राई करने से पहले मैं सोची कि जब 2 बार डैमेज कर ही चुका है तो थर्ड टाइम मुझे वीडियो में डालना चाहिए, ऑडियंस को बताना चाहिए कि ये प्रोडक्ट कैसा है, मुझ पे कैसा रिएक्ट कर रहा है। और मेरे आसपास जो ड्राई स्किन वाले उनको भी वही रिएक्ट किया, जो नॉर्मल है उनको भी वही रिएक्ट किया। सो आई नीड टू लेट माई ऑडियंस नो हाउ दिस प्रोडक्ट इज़ डैमेजिंग द स्किन। और इसकी जो इंग्रेडिएंट है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी मुझे बतानी ही थी। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा बोल चुकी हूँ, अब प्रोडक्ट की बात पे आते हैं। We are going to review about Lotus Herbs Afro-Regenerate Skin Perfecting and Regenerating Fruit Pack All Skin Types। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये फेक है, ओरिजिनल नहीं है। इसके लिए मुझे स्किन डैमेजिंग रिजल्ट आया, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। आई बॉट इट फ्रॉम द एजेंसी स्टोर वेयर दे एक्चुअली सेंड द टू द कंज्यूमर्स। तो इसके लिए ये बिल्कुल भी ओरिजिनल है। और इसको चेक करने के लिए मैं बार कोड भी इसका चेक की, तो बार कोड भी ओरिजिनल था, बिल्कुल स्कैन करके वही आया। एंड देन आई चेक एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि फेक था इसके लिए कहीं ना कहीं मुझे रिएक्ट कर गया, ये बिल्कुल भी ओरिजिनल प्रोडक्ट है। So I introduced you to the product. Now let's talk about the ingredients of the product. तो अगर ingredients की बात करूँ then it is mentioned up here. Ingredients यहाँ पे mentioned हुई है और इसके इंग्रेडिएंट्स में लिखा है वाटर, केओलाइन, इमोल्सिफाइंग वैक्स, कैस्टर ऑयल, जिंक ऑक्साइड, पाइनएप्पल, कैरेट जूस
and then apple juice, lemon juice, grape juice, peach juice and alpha hydroxy fruit acid, essential oil blend, borax, beeswax, methylparaben, propylparaben। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, फ्रूट्स के जूस वगैरह तो है, लेमन जूस भी है विच मीन्स इट हैज़ विटामिन सी इनसाइड इट, विटामिन सी भी है और साथ में अल्फा हाइड्रोक्सी फ्रूट एसिड मतलब AHA। मैं आपको बता दूँ विटामिन सी कभी भी AHA के साथ नहीं जाता है। आई डोंट नो इसका फॉर्मूला शायद हो सकता है इसमें बनाया हो, यूजुअली प्रोडक्ट में अगर AHA और विटामिन सी मिलाया होता है तो वो वर्क करते हैं, लेकिन हो सकता है इसमें मिलाया हो। लेकिन नॉर्मली मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, AHA के साथ विटामिन सी कभी भी नहीं जाता है। कभी भी AHA यूज़ कीजिए तो विटामिन सी उसके साथ कंप्लीट अवॉइड कीजिए। एक रूटीन में तो प्रॉपरली अवॉइड कीजिए, ऐसा AHA मॉर्निंग में और विटामिन सी नाइट में ऐसा रखिए एकदम अलग, क्योंकि अगर आप विटामिन सी और AHA दोनों मिला देंगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी। ये दोनों या तो मिलके एक दूसरे को क्रॉस आउट कर देंगे जिसकी वजह से कोई हेल्प नहीं हो पाएगी आपकी स्किन की, या तो वो दोनों ही मिलके आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करेंगे। तो इसके लिए विटामिन सी और AHA कभी भी एक साथ मत। ना बात करते हैं इस प्रोडक्ट की, तो इस प्रोडक्ट में है तो लेकिन मैं श्योर नहीं थी कि हाँ ये सेफ़ है या नहीं है बोल के। हालांकि इसमें बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो कहीं ना कहीं मुझे अनसेफ लगे। सेकंड थिंग इज़ दैट, बता दूँ लोटस के मोस्टली प्रोडक्ट में फ्रेगनेंस रहते हैं। मैं इसकी वेबसाइट पर भी जाकर चेक की थी और इसके इंग्रेडिएंट्स में मुझे पता चला कि फ्रेगनेंस है, बस इन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन फ्रेगनेंस है। सो पर्सनली आई डोंट यूज़ एनी प्रोडक्ट फ्रॉम द लोटस हर्बल्स इन माई स्किन केयर रूटीन, बट क्योंकि मुझे रिव्यू करना था इसके लिए आई पिक्ड अप दिस वन। तो अब बात करते हैं स्मेल और टेक्सचर की। तो मैं अगर स्मेल की बात करूं तो इसकी स्मेल कहीं इस मोर ऑफ कैंडी, मतलब स्वीट कैंडी जो होता है, जैसे गमी बेयर्स हो गए, बिल्कुल वैसी इसकी स्मेल। और अगर टेक्सचर वाइज बात करें फिर इसकी टेक्सचर एक प्लेन मास्क जैसी होती है वैसी ही है। लेकिन हाँ इतना है कि इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। तो आई डोंट नो, अगर आपको साइनेक्स है तो शायद ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, और अगर नहीं है देन इट इज़ कम्प्लीटली फ़ाइन। सेकेंड थिंग मैं ये बोलूँगी कि इसकी जो टेक्सचर है, टेक्सचर वाइज ये अभी ड्राई होने लगी है। तो एक्चुअली टेक्सचर वाइज ऐसी है कि थोड़ी ज़्यादा है ड्राई साइड और कम है टू द वाटरी साइड। मतलब जितना रेगुलर फेस पैक हम यूज़ करते हैं, जैसे नीम में गुलाब जल डाल के जो फेस पैक हम यूज़ करते हैं जो कि थोड़ा सा रनी होता है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा रनी होता है, ये वैसा नहीं, ये मोर टू द ड्राई साइड है दैन टू द रनी साइड। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशन। नाउ एप्लीकेशन की बात करूँ तो मैं आपको एप्लीकेशन करके ही दिखा देती हूँ। सो हियर आई एम, आई वॉश्ड माई फेस, मैं फेस वॉश कर चुकी हूँ और इस पैक को मैं लगाने वाली हूँ। मैं कुछ दिन से स्किन केयर रोक चुकी हूँ, लाइक आई एम नॉट डूइंग एनी स्किन केयर, दैट्स व्हाई आई हैव दिस बम्प, क्योंकि मैं स्किन केयर रोक चुकी, मैं स्किन केयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये अप्लाई करना था। तो मैं सोची सब कुछ रोक के उसके बाद अप्लाई करूँ ताकि मिस मैच ना हो जाए, क्योंकि ये लगाई थी तो इसके लिए हुआ। तो दैट्स व्हाई आई स्टॉप्ड माई स्किन केयर रूटीन। चुके नाउ लेट्स अप्लाई द फेस पैक। सो हियर आई एम, मैं आधे फेस पे लगाई हूँ, बट मैं यहाँ पे ज़रूर मैं लगाई बिकॉज़ यहाँ पे ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, दैट्स वाई मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ पे ना लगाऊँ, मुझे फील ना हो। बट मैं आधा फेस पे इसके लिए लगाई सो दैट आई कैन शो यू द डिफरेंस बिटवीन दिस साइड एंड दिस साइड, लाइक रिजल्ट ऑफ दिस एंड रिजल्ट ऑफ दिस। मैं सी यू आफ्टर 5 minutes एंड लेट दिस बी ड्राई, क्योंकि मुझे बर्निंग फील तो हो रही है यहाँ पे, बट यहाँ से अब स्टार्ट होते होते चिक्स तक जाएगी एंड आई नो द रिजल्ट। सो आई एम गोना सी यू आफ्टर 5 minutes। सो जस्ट अपडेट पार्ट, एक्चुअली अपडेट यही है, आई डोंट यूजली गेट हेडेक्स फ्रॉम द स्मेल ऑफ एनी प्रोडक्ट, पहले बहुत ज़्यादा चल रहा था तो मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि शायद इसकी वजह से आई एम गेटिंग हेडेक फ्रॉम दिस साइड ओनली। तो ये 10 मिनट बाद की है, इट्स नॉट ड्राई येट। मैं इसको ड्राई होने तक तो वेट नहीं कर सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा जल रही है। सो हम जिसका ना थोड़ा सेमी ड्राई हो जाएगा, थोड़ा बीच में ड्राई हो जाएगा, मैं उससे वेट इसको हटाने वाली हूँ। जैसा कि आपने देखा वीडियो में कि एप्लीकेशन के वक्त मुझे कितना ज़्यादा जल रहा था ये प्रोडक्ट, मतलब इतना ज़्यादा जल रहा था कि आई कुडंट ओपन माई आइज़।
फॉर दैट रीज़न मुझे लगा कि दिस शुड नॉट बी यूज्ड बाय एनी कंज्यूमर्स, या फिर अगर यूज़ करें तो वो अपने रिस्क पे यूज़ करें, मैं इतना ज़रूर मेंशन करूँगी। ऑल्सो इसको लगाने के बाद ऑलमोस्ट अराउंड 50 सेकेंड्स में 40 से 50 सेकेंड तक की बात करूँगी। इसको लगाने के 40 से 50 सेकेंड के बाद मुझे सबसे पहले अगर बर्निंग स्टार्ट हुई थी तो वो यहाँ मुझे बर्निंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है, अपर लिप पे, और फिर उसकी वो ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है हमारे फेस पे। और उसके बाद अगर मुझे कहीं पे बर्निंग स्टार्ट हुई तो वो मेरे चिक्स थे। देन आफ्टर दैट धीरे धीरे वो बढ़ता गया और जो बाकी मेरी फेस की एरियाज़ थी वहाँ पे मुझे जलन स्टार्ट होने लगी और फिर हो भी रही थी। तो वो तब तक हो रही थी जब तक वो ड्राई नहीं हुआ था, पर ड्राई होने के बाद भी वो हो ही रहा था। तो इसके लिए मैं उसको ज़्यादा टाइम रख नहीं पाई बिकॉज ऑफ बर्निंग सेंसेशन दैट आई वाज फीलिंग ऑन माई स्किन। देन आई वॉश्ड इट अप विथ द कोल्ड वाटर, जैसे कि इसमें डायरेक्शन में लिखा भी था कि आपको नॉर्मल वाटर या फिर फ्रेश वाटर, कोल्ड वाटर से आपको वॉश अप करना है। तो मैं उसको वॉश कर ली। उसके बाद भी मुझे कुछ वक्त फ़ैन के नीचे रहना पड़ा ड्यू टू द बर्निंग सेंसेशन दैट आई वाज फीलिंग इवन आफ्टर वॉशिंग ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो उसका एप्लीकेशन के बाद भी बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो रहा था इसके लिए। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं कभी भी इसको यूज़ की हूँ तो इसके बाद मैं हमेशा नॉर्मल प्रोडक्ट यूज़ की हूँ। नॉर्मल से जैसे कॉस्मेटिक्स का मॉइस्चराइज़र हो गया, दे आर सो नॉर्मल एंड कामिंग एंड सूदिंग, तो वैसे प्रोडक्ट मैं यूज़ की हूँ, बस एक मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन, दैट्स ऑल। ऐसा नहीं था कि मैं इसको लगाने के बाद विटामिन सी या नायासिनामाइड एंड देन जिंक आई वाज यूजिंग सच एक्टिव इंग्रेडिएंट, ऐसा बिल्कुल नहीं था। आई वाज जस्ट यूजिंग अ नॉर्मल मॉइस्चराइज़र आफ्टर द फेस पैक एंड देन फॉलोड अप विद अ सनस्क्रीन। तो उसके बाद भी ये जलन जो था कम नहीं हुआ। देन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन इट टुक मी अराउंड 2 to 3 मिनट्स। देन उसके बाद वो जलन कहीं ना कहीं कम हुआ। लेकिन हाँ, स्किन डैमेज हो चुका था और वो ऐसे डैमेज हुआ था कि मेरी स्किन थोड़ी रेड हो गई थी और बर्निंग की वजह से कहीं ना कहीं थोड़े से दाने वगैरह आ गए थे, रेड पैचेस। तो उसको रिकवर करने के लिए ऑलमोस्ट 2 to 3 वीक्स मुझे लग गए। तो इसके लिए आई थॉट अगर ये फाइनल टाइम है तो मैं वीडियो में ही पोस्ट करूँगी। एंड दिस वाज एक्चुअली द फाइनल टाइम कि मैं अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं कभी भी ये प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करने वाली हूँ क्योंकि वो बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा हार्ड होती है फेस पे टॉलरेट करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जलने लगता है। स्पेशली यहाँ पे तो आप बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होती है। प्लस जब वहाँ पे जलन स्टार्ट होता है यू कैन नॉट इवन ब्रीथ, कि आप ब्रीथ आउट करोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीटअप फीलिंग आने लगती है। I hope you can understand what I'm saying. So for that reason I stopped using this product and this was the last time I did it. Also and my mom also, and they both tried it out. So my friend has more of a dry skin and my mom has normal skin and I have the combo and acne prone skin. तो इसके लिए तीनों पे भी ये बिल्कुल सूट नहीं किया। मुझे लगा सिर्फ मेरी स्किन ऐसी इसके लिए सूट नहीं की, बट हम तीनों पे सूट नहीं की। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आई थॉट ये प्रोडक्ट सूट करने वाला ही चीज़ नहीं, इसको यूज़ ना करना ही कहीं ना कहीं बेहतर होगा। अगर मेरी अकेले की बात रहती तो मैं मानती कि हाँ मेरे पे बस सूट नहीं किया, बट ये एक्चुअली किसी पे भी सूट नहीं कर रहा था। सो दैट्स वाई आई हैड टू से नो टू दिस प्रोडक्ट। ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ देन आई डोंट लाइक टू रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैं ये प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करूँगी। और मैं ये भी बोलूँगी अगर आपके पास है, आप लगाते हैं, आपको सूट करेगा, दैन इट्स वेरी नाइस, ग्रेट फॉर यू। लेकिन इतना ज़रूर याद रखिए कि इसमें AHA मिलाया हुआ है, तो यूज़ इट विथ केयरफुली बिकॉज AHA आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। मैं आपको एक वीडियो में भी बता चुकी हूँ। इफ़ यू हैवंट वॉच दैट देन गो एंड वॉच इट, लेट योरसेल्फ नो अबाउट द AHA। तो इसके लिए इफ़ यू आर यूजिंग इट देन जस्ट मेक श्योर, इफ़ यू हैवंट वॉच दैट देन गो एंड वॉच इट, लेट योरसेल्फ नो अबाउट द AHA। तो इसके लिए इफ़ यू आर यूजिंग इट देन जस्ट मेक श्योर अबाउट योर स्किन एंड अप्लाई समथिंग कामिंग एंड सूथिंग आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ दिस। बाकी अगर मुझसे आप पूछेंगे कि क्या मैं रिकमेंड करती हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं। मैं ये प्रोडक्ट को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करना चाहती हूँ और करूँगी भी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे टेस्ट आउट करती हूँ मेरी स्किन डैमेज होती है, कितना टाइम लगा डैमेज रिकवर, वो सब मैं टेस्ट आउट करती हूँ कि ताकि आपकी स्किन को कुछ ना हो। फर्स्ट मैं ट्राई करती हूँ ताकि आपको ट्राई ना करना पड़े, आपको रिस्क ना लेना पड़े। सो आई टुक द रिस्क एंड अप्लाइड इट ऑन माई स्किन, आई गॉट द रिजल्ट, प्रीटी स्किन डैमेजिंग। आई डोंट वांट योर स्किन टू बी डैमेज, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोना रिकमेंड दिस टू यू। बट मैं एक बात और बता दूँ, अगर आपको भरोसा नहीं है इस बात पे कि हाँ ये सच में ऐसा स्किन डैमेज कर नहीं किया, तो इट्स ऑल अप टू यू। आप ट्रस्ट करके मत यूज़ कीजिए, या फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एक बार ट्राई करना है देन आप ट्राई कीजिए। मैं उसके लिए तो कुछ नहीं बोलूँगी, यू कैन ट्राई इट, इट्स ऑल अप टू यू। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ मुझे ट्राई करना है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ प्रिकॉशन के लिए बता दूँ, अगर आपको ट्राई करना ही है तो प्लीज़ उससे पहले पैच टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती अगर आप रिस्क लें और इसको स्किन डैमेज हो भी गई तो आपको 2 से 3 हफ्ते लग गए रिकवर करने में, क्योंकि मुझे लगा था। तो इसके लिए इफ़ यू वांट टू ट्राई इट आउट इट्स ऑल अप टू यू। बाकी अगेन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं
फिर से वही बोलूँगी, डू नॉट ट्राई आउट दिस प्रोडक्ट. Again saying, if you want to try it out, it's all up to you, but definitely do a patch test. I don't want any of my viewers' skin to ruin because of some product. At last, I'm gonna repeat this third time not to use this. I have used this, I know the experience, it was pretty horrible. That's why do not use this. अगर आपको मेरी तरफ से ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं, then let me know in the comments. मैं आपको ऐसी और वीडियो दूंगी एंड ऐसे ही टॉपिक्स के साथ हम और मिलेंगे. अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती है, then I'm gonna post more and I'm gonna see you in the next video with a new topic.